कांग्रेस पार्टी को लेकर कई बार मन के अंदर बहुत विस्मय की स्थिति हो जाती है। आश्चर्य होता है कि कुछ विषयों पर कांग्रेस पार्टी टिप्पणी कैसे कर सकती है। आप देखिए, कल बहुत बड़ा दिन था। आईएनएस विक्रांत, भारत के जो नेवी है उसका इंसिग्ना, जिसको हम सिंबल कहते हैं, फ्लैग कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। उसमें भी जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी कह रही थी, उस पर तो मैं जवाब दूंगा, मगर एक खुशखबरी पहले मैं आपको बताऊं। आप सभी जानते हैं आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं भारतवर्ष को आजाद हुए। और ये सुंदरता देखिए, हम अंग्रेजों से आजाद हुए 75 वर्ष पहले, और कल के दिन ये खबर आई कि अंग्रेज साम्राज्य यूके को पछाड़ करके भारत वैश्विक आर्थिक जगत में, इकोनॉमिक वर्ल्ड में और इकोनॉमिक पोजीशन में भारत कल 5वें नंबर का देश बना, और यूके जो 5वें नंबर का देश था वो 6ठे पोजीशन में चला गया। यूके हैज बिकम द 6th biggest economic power, and India has taken over UK to become the 5th largest economic power of the world. और वह भी जब 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं हमारे स्वतंत्रता के। दिस इज समथिंग लाइक अ पोएटिक जस्टिस। हम जिनके अंतर्गत थे आज हम उनसे बड़े हो गए हैं। हम जिनके अधीन थे आज आर्थिक रूप से उनसे बड़े हो गए हैं, उनसे आगे निकल गए हैं। मोदी है तो मुमकिन है। ये जो रिफॉर्मिस्ट और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गवर्नेंस मोदी जी ने दिया है, उसका नतीजा है कि आज हिंदुस्तान आगे निकला है। मगर कांग्रेस है कि उसका जो कॉलोनियल माइंडसेट है वो अभी तक जा नहीं रही है। आश्चर्य का विषय है, कल नेवी के फ्लैग में चेंज किया गया, बदलाव किया गया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, 50 से 2001 के बीच यह थी इंडिया के नेवी की फ्लैग, जिसमें आप एक क्रॉस देख सकते हैं। ये क्रॉस जो है सेंट जॉर्ज का क्रॉस है, उनकी निशानी है जो ब्रिटिशर्स ने लगाया था। जब 2001 और 2004 के बीच में वाजपेयी जी की सरकार रही, तो आदरणीय वाजपेयी जी की सरकार ने ब्रिटिश के इस निशानी को मिटाया था, हटा दिया था। उसके बाद पुनः सोनिया जी के आग्रह करने पर कि इस निशानी को, सेंट जॉर्ज की निशानी को, अंग्रेजों के इस निशानी को पुनः स्थापित की जाए, उसे मिटाई ना जाए, तो अंग्रेजों के उस निशानी को पुनः स्थापित किया गया। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। आज मोदी जी ने दोबारा जो कॉलोनियल इंसिग्ना था, जो एक ब्रिटिशर्स की निशानी थी हमारे फ्लैग में, उसे निकाला है। और सबसे बड़ा विषय है छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा, जिन्होंने हिंदुस्तान को एक सशक्त नौसेना दिया था, उनके सील को स्थापित किया है, कहीं ना कहीं भारत के स्वाभिमान को स्थापित किया है। इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे प्रत्येक हिंदुस्तानी का, कि प्रत्येक हिंदुस्तानी के दिल में आज एक गर्व का भाव है। और कांग्रेस पार्टी से मुझे तो कहने का मन नहीं कर रहा है, मगर कहना पड़ रहा है कि सोनिया जी, राहुल जी, you should explain as to why you brought back the British sign, as to why you brought back the colonial sign. And कल तो खुशी का दिन था, उस पर भी इस प्रकार से मातम करना मुझे लगता है ये उचित नहीं है। और बंधुओं, सबसे बड़ा विषय महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के स्वाभिमान को लेकर जिस प्रकार राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हमला किया है, उसकी भी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। आप सब जानते हैं कि एनसीआरबी की डाटा अगस्त 29 को निकला था। एनसीआरबी की डाटा के मुताबिक दुखद विषय है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित राजस्थान आज जहां तक बलात्कार और रेप के मामले हैं उसमें सर्वाधिक आगे है। वो नंबर 1 पोजीशन में है इंडिया में। 6340 रेप के केस 2021 में हुए हैं। जिस प्रकार का परफॉर्मेंस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राजस्थान का रहा है, जब अशोक गहलोत जी से इस पे सवाल पूछा गया तो मुझे तकलीफ हो रही है। अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार का जवाब दिया, दैट वाज क्वाइट इनसेंसिटिव। वो महिलाओं को लेकर असंवेदनशील था।
अशोक गहलोत जी ने कहा कि कोई फॉरेनर या बाहर के लोग आके रेप नहीं करते हैं, ये तो घर वाले ही कर देते हैं। लड़की के जो अपने रिश्तेदार होते हैं, जानकार होते हैं, वो तो घर वाले ही ऐसा काम करते हैं। और 56% केस ऐसे हैं जो लड़कियां झूठ बोलती हैं, उनके रेप नहीं होते हैं, वो आके झूठे केस दर्ज करती हैं। और ऐसी लड़कियों के ऊपर कार्यवाही करूंगा मैं। विक्टिम्स जो हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ, उनके साथ खड़े होने के बदले, उनके मनोबल को बढ़ाने के बदले अगर एक मुख्यमंत्री इस प्रकार का बयान देगा कि 56% लड़कियां झूठी है और उनको मैं दंडित करूंगा, तो क्या महिलाएं जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा पाएंगी? क्या महिलाएं सशक्त महसूस करेगी राजस्थान में? क्या महिलाएं निडर होकर, निर्भीक होकर अपने विषय को कानून के सामने प्रतिपादित कर पाएंगी? कदाचित नहीं। मुझे तो बड़ा कष्ट होता है कि इस प्रकार के बयान से अशोक गहलोत जी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की माइंडसेट है उसे दर्शाते हैं। और मैं निवेदन करूंगा आप सभी पत्रकारों से भी कि इस विषय को लेकर अशोक गहलोत जी से क्लैरिफिकेशन जरूर मांगा जाए, उनसे माफी जरूर मांगी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।